वही श्रेष्ठ है जो शमशान को भी स्वर्ग बना दे। वो घर की बहू, वो घर की बहू है। पहले के जमाने में लड़कियां डरती थी शादी करने में, सास कैसी मिलेगी, ससुराल कैसा मिलेगा। आज के जमाने में सास ससुराल पूरा डरता है, जगदम्बा कैसी आएगी, पूरा। चार बार तो पंडित जी के पास जाती हैं, पंडित जी जरा मिलान करके बता दो सब ठीक तो है, इसका चरण ठीक तो है। पंडित जी ने पूछा तुम लड़की देखी आई? हाउ कैसी लगी? हम गए थे गुरुजी, हम मेरठ गए थे उसको देखने के लिए। गुरुजी हम उसको देखने के लिए गाजियाबाद गए थे। गुरुजी हम उसको देखने के लिए दिल्ली गए थे। गुरुजी हम उसको देखने के लिए यहाँ गए थे। गुरुजी हम उसको देखने वहां गए थे। हम 15 लोग लड़की देखने गए। गुरुजी लड़की इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है गुरुजी, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। हमने जितना पूछा उतनी बोली, बहुत शालीनता, बहुत सीधी। गुरुजी हम उसका फोटो भी लेकर आए, जरा देखकर बताओगे कैसी है? गुरुजी बोले अभी नहीं बोली है, पर घर आएगी, जब वो बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोले? अभी उसको आफत मोल लेना है, शादी करेंगे। पहले का समय था लड़कियां डरती थी, सास कैसी मिलेगी, ससुराल कैसा मिलेगा, परिवार कैसा मिलेगा, कौन कैसा मिलेगा। आज के जमाने में घर के लोगों को डर लगता है, हमारे एक बेटा, केवल एक बेटा है, भगवान से निवेदन है बहू अच्छी है, उसको लेकर चले, परिवार को लेकर चले, नातों को लेकर चले, रिश्तों को लेकर चले। पहले के समय में 4-5 बेटे होते थे तो सास ससुर को भी लगता था अगर एक भोजन नहीं देगी तो चलेगा, दूसरी नहीं देगी तो चलेगा, तीसरी के पास रह लेंगे, तीसरी ना देगी तो चौथी के पास रह लेंगे, कोई तो भोजन देगा। और आज के जमाने में तो हम दो, हमारे दो, बाकी के घर में जो आए उनको बाहर। अब लेन देकर केवल एक बेटा, एक बहू और बहू एक, और मन में भाव आए कि मेरी बहू आए तो बहुत अच्छी आए, समझदार आए, समझ के अनुकूल आए, सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे। और फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, नवरात्र के पावन अवसर पर ना कभी सास बुरी होती है, ना कभी बहू बुरी होती है। मेरा कोई बेटी कभी बुरी नहीं होती, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। बहू अगर बुरी होती तो सास अपने जेवर तोड़वा कर शादी में बहू के लिए जेवर नहीं बनवाती, और अगर बहू बुरी होती तो अपने पिता का घर छोड़कर तेरे घर नहीं आती। दोनों बुरी नहीं, बुरी दोनों नहीं है, बस थोड़ा सा समय का चक्र, थोड़ा सा समय ऐसा आ जाता है जिस समय के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा काल चक्र घेरने लगता है तो घर में थोड़ा मन मिल नहीं पाता, स्थिर नहीं हो पाता, तो विवाद खड़ा हो जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि थोड़ा बेकार जो समय चल रहा है, काल चक्र जो चल रहा है, गलत समय चल रहा है, इसको थोड़ा सा दूर हट जाए उतना इंतजार करो। थोड़ा शंकर जी को जल चढ़ाकर प्रयास करो कि मेरा दुख का जो समय है वो टल जाए, दुख की घड़ी है वो निकल जाए, ऐसा समय आए कि मेरा जीवन सार्थक हो और मेरा घर भी सार्थक हो, मेरा जीवन सार्थक हो, मेरा घर भी सार्थक। और फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा। जय
ऐसा किया तूने, तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास कर, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर, कुछ श्रेष्ठता देने का प्रयास कर। बोलो पार्वती क्या कहना चाहती है? मायके क्यों नहीं जाना चाहती? बोल बोल, मायके क्यों नहीं जाना चाहती? किस लिए? क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा मुझे मायके नहीं देंगे, मुझे मायके नहीं देंगे, आप कृपा कर दीजिए, मुझे शमशान लेकर चलिए। शिव प्रसन्न, मेरे ओघड़दानी कब क्या कृपा करते हैं, मेरे शंकर कब करुणा कर देते हैं ये मालूम नहीं पड़ता। पार्वती जी आज बड़े आनंद में बोल रही हैं मुझे कैलाश, मुझे शमशान जाना, और दुनिया का केवल एक ही स्थान है जहां अमीर गरीब सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम सम शान है। अमीर जाता है वो भी बांस में, गरीब जाता है वो भी बांस पे, अमीर जाता है वो भी घास पर, गरीब जाता है वो भी घास पर, अमीर जाता है वो भी सफेद कपड़े में, गरीब जाता है वो भी सफेद कपड़े में, अमीर जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, गरीब जाता है वो भी राख का ढेर बन जाता है, बादाम खाने वाला जाता है तो भी राख बन जाता है, और गुलाब जामुन खाने वाला जाता है वो भी राख बन जाता है, सूखी रोटी खाने वाला जाता है वो भी राख बन जाता है। जिस जगह पर अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है, जो जाता है वो बांस पर जाता है। हाँ, तुम्हारे यहाँ पर इधर हापुड़ में अगर डनलप के गद्दे पर जाते हो तो बात दूसरी, तुम्हारे यहाँ अगर कहीं बहुत करोड़पति मर जाए और उसको डनलप के गद्दे पर ले जाए तो बात दूसरी है। पर शिव पुराण कथा कह रही है अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में और गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहाँ जाकर सबकी शान सम हो जाती है उसका नाम सम शान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब राख का ढेर है, क्योंकि वो शंकर का धाम है। शिव के दरवाजे पर सबका लेवल बराबर होता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं।